ऐसे में जब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक ही गठबंधन का हिस्सा हो, तो लगता है कि तेजस्वी यादव वो तवज्जो देंगे कन्हैया कुमार को बिहार में। आप सभी को पता है कि अगर वंशवाद, परिवारवाद का बड़ा चेहरा बिहार में अगर हम कहें और तो उनसे बड़ा चेहरा कुछ नहीं हो सकता है। तो एक वंशवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस चीज को कैसे टॉलरेट करेंगे कि कोई एक संघर्ष कर करके आए और उसको हम स्वीकार कर लें। उन्हें तो अपनी सत्ता हिलते हुए दिखेगी, उनका तो अपना अस्तित्व हिलते हुए दिखेगा। लेकिन मैं इन सभी चीजों के बीच में, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, मैं मुझे इसमें नहीं जाना है। ये उनके बीच की चीज है, उनका अपना स्वार्थ है, उनका अपना स्वार्थ है, वो समझे। लेकिन जो विवाद आप बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक वंशवादी परंपरा कभी नहीं इस चीज को टॉलरेट करेगा कि एक संघर्षशील व्यक्ति जो है वो आकर के जगह ले सके, राजनीति के मेन स्ट्रीम में आ सके। उसकी कोशिश यही रहेगी। तो और आप जो कह रहे हैं इसी बात को स्थापित भी कर रहा है ये। कन्हैया कुमार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लड़ाई जो है वो छिड़ गई है। देखिए, लोकसभा का चुनाव जो है काफी नजदीक है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, लेकिन जो आरजेडी और कांग्रेस है वो आपस में ही उलझ पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट को लेकर। जी हाँ, बेगूसराय सीट को लेकर। देखिए, कन्हैया कुमार 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, वो भी लेफ्ट पार्टी से। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार ने पाला बदल लिया, कांग्रेस में चले गए। लेकिन कांग्रेस अब ये चाहती है कि बेगूसराय सीट जो है वो हमको मिल जाए, और इसी मामले को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता अंजुम जी है, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जो तारीखों का ऐलान है वो भी हो गया है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में सहमति जो है वो नहीं बन पा रही है। किस तरह देखते हैं कन्हैया कुमार को लेकर बहस छिड़ गया है बिहार में। क्या तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार का युवा जो है वो आगे बढ़े, या तेजस्वी यादव अपना प्रतिद्वंदी कोई और खड़ा नहीं करना चाहते हैं बिहार में? देखिए, आप कह रहे कि एक कन्हैया कुमार यानी एक सीट को लेकर के ऐसी स्थिति है। देखिए, ऐसा माथा फुटवल जो है ना अनेकों सीट पे इन बिटवीन इंडी गठबंधन के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि अभी तक आप देख लीजिए कि सीट शेयरिंग को लेकर के उनकी स्थिति क्या है। तो ये कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। इंडी गठबंधन के बीच में अगर इस तरह का माथा फुटवल, सर फुटवल जैसी चीजें सामने आ रही है, खींचातानी जैसे चीजें आ रही हैं, तो कोई ये अप्रत्याशित बातें नहीं, क्योंकि ये तो अपने स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं ही ना। क्या कोई काउज होना चाहिए ना? अगर गठबंधन है तो कोई काउज होना चाहिए। तो काउज इनका यही है कि हम अपना हित कैसे साध सके। गठबंधन धर्म निभाना तो इन्हें आता ही नहीं है। और यही कारण है कि हम लोग इंडी गठबंधन से हम लोग अलग हुए थे, क्योंकि गठबंधन धर्म निभाना इन्हें आता नहीं है। तो ये देखिए, बहुत ये कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं है कि इंडी गठबंधन में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है। तो लेकिन कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, दोनों में कहीं ना सामंजस्य जो है वो नहीं बैठ पाती है। ऐसे में जब कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव एक ही गठबंधन का हिस्सा हो, तो लगता है कि तेजस्वी यादव वो तवज्जो देंगे कन्हैया कुमार को बिहार में। देखिए, एक चीज तो जान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल जो है, अब लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी जी हैं उनके। आप सभी को पता है कि अगर वंशवाद, परिवारवाद का बड़ा चेहरा बिहार में अगर हम कहें और तो उनसे बड़ा चेहरा कुछ नहीं हो सकता है। तो एक वंशवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस चीज को कैसे टॉलरेट करेंगे कि कोई एक संघर्ष कर करके आए और उसको हम स्वीकार कर लें। उन्हें तो अपनी सत्ता हिलते हुए दिखेगी, उनका तो अपना अस्तित्व हिलते हुए दिखेगा। लेकिन मैं इन सभी चीजों के बीच में, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, मैं मुझे इसमें नहीं जाना है। ये उनके बीच की चीज है, उनका अपना स्वार्थ है, उनका अपना स्वार्थ है, वो समझे। लेकिन जो विवाद आप बता रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक वंशवादी परंपरा कभी नहीं इस चीज को टॉलरेट करेगा कि एक संघर्षशील व्यक्ति जो है वो आकर के जगह ले सके, राजनीति के मेन स्ट्रीम में आ सके। उसकी कोशिश यही रहेगी। तो और आप जो कह रहे हैं इसी बात को स्थापित भी कर रहा है ये। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी जब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो मोदी को हराने में कामयाब हो पाएंगे? सबसे बड़ा आश्चर्य ये लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा बोला जा रहा है। जो पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी आपस में घटक दलों को नहीं जोड़ पाया है, आपस में घटक दलों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाया है, वो क्या भारत जोड़ो यात्रा करेगा? और भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात है तो भारत तो जुड़ चुका है एनडीए के पक्ष में। लोकसभा जो चुनाव होना 2024 का, उसको लेकर के भारत एनडीए के पक्ष में मजबूती से जुड़ चुका है। ये कितनी भी यात्रा कर ले, कुछ भी कर ले, वो सब बकवास है। वो मतलब एक बेकार ही साबित होना है, क्योंकि जनता भी, भारत देश की जनता भी इस बात को देख रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में नहीं जुड़ पाई हैं, वो देश की आवाम को क्या जोड़ पाएंगे। देखिए, राहुल गांधी चाहे जितना भी भारत जोड़ो यात्रा कर ले, लेकिन कोई फायदा जो है वो होने वाला नहीं है, ये कहना था जदयू प्रवक्ता अंजुम जी का। और देखिए,
आज भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन है। तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए मुंबई जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष का आखिरकार मुद्दा क्या है। विपक्ष जो मोदी को हराने की प्लानिंग कर रही है, आखिरकार किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल जो भी होगा, तमाम अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए। मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।